गया और चतरा जो रोड है बहुत ही जाम देखते हैं लोग और वहाँ बहुत ही दिक्कत होता है। 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ आधा घंटा एक घंटा बाईपास सैंक्शन हो गया है। जो भी सांसद बनते हैं वादा करते हैं, लेकिन पूरा उसको तो झारखंड में चुनाव आने वाला है तो उसका लेकर बीजेपी का क्या जो यहीं पे पड़ता है। वहाँ पे एक पार्क बहुत बड़ा सरकार के द्वारा बनाया गया, करोड़ों रुपया उसमें लागत, वासियों को कुछ बड़ा स्वागत देने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया टीवी और अभी हमारे साथ जो उपस्थित हैं ये झारखंड के चतरा जिला के सांसद हैं, जो नवनिर्मित सांसद है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, चतरा जिला का आजादी के बाद से आज तक का यहाँ का जो लोकल कोई भी सांसद नहीं थे, तो ये प्रथम बार सांसद बने। तो सर पहले आपको हमारे चैनल भारत मीडिया टीवी पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब कि सर आप जीते हैं, आपका जो चतरा लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं आपको वोट देकर जिताए हैं, तो क्या कहना चाहिएगा? देखिए, देश की आजादी के बाद जब चतरा लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया, पहली बार कोई स्थानीय व्यक्ति केंद्र राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीता। ये मुझे सौभाग्य मिला है। सबसे पहले मैं चतरा लोकसभा क्षेत्र की जनता को 100 बार आभार व्यक्त करूंगा कि घर के बेटा को उन्होंने लोकसभा जाने का मौका दिया। अच्छा सर, एक और बात है कि मतलब चतरा जिला का आजादी के बाद से कुछ बढ़िया यहाँ पर विकास नहीं हुआ, बढ़िया काम नहीं हुआ। बहुत सारे यहाँ सांसद विधायक आए, बड़े बड़े वादा किए हैं और उसको पूरा नहीं करते हैं। स्वाभाविक है ना कि अब घर का बेटा जो रहेगा उसको पता है कि मेरे परिवार के सदस्यों की समस्या क्या है और समाधान कैसे होगा। सब बिहार से लोग आए, कोई आरा से आए, कोई जहानाबाद से आए, कोई पटना से आए, कोई गया से। तो उनको क्या पता है, उनको क्या, केवल तो यहाँ से चुनाव जीत करके गए और अपने क्षेत्र का विकास किए। जहां जहां उनको उनका पावर का लाभ मिला, उनके लोगों को, क्षेत्रों को मिला। हमारे यहाँ में पहली बार चुनाव जीता हूँ, तो चतरा का विकास तो बिल्कुल देश की आजादी के पहले के लगभग हालात में बना रखा था उन लोगों ने। लेकिन जब मैं आया हूँ, यहाँ के परिवार के सदस्यों को अब संकट नहीं हुआ। जितनी मेरी क्षमता है, जितना मेरा शक्ति प्रदत्त है लोकसभा के द्वारा, एक सांसद को मैं संपूर्ण लगाकर अधिकतम विकास करने का हर पल प्रयास कर रहा हूं। अब और अभी 18 घंटे में काम कर रहा हूं। बहुत बड़े बड़े कार्य में कर लिया लोकसभा में सदस्य बनने के बाद। चतरा में सबसे बड़ी समस्या थी देश की आजादी के बाद, हमेशा लोग मांग करते रहे कि रेल नेटवर्क से चतरा जुड़े। मैंने सवाल लोकसभा में उठाया और सर्वे चालू हो गया। चतरा से गया और चतरा से चंदवा एक कनेक्शन रोड का सर्वे चालू हो गया। दूसरा कि जोरी हंटरगंज बहुत मुश्किल होता था सकरी रोड के कारण, बाईपास सैंक्शन हो गया। चंदवा में रेलवे क्रॉसिंग नेशनल हाईवे रोड पर था, मैं फ्लाईओवर का टेंडर करवा दिया। ये भारत सरकार की देन है, मैंने आग्रह किया, ये सब होता गया और चतरा में बहुत कुछ होगा। अच्छा सर, एक और बात, गया और चतरा जो रोड है बहुत ही जाम देखते हैं लोग और वहाँ बहुत ही दिक्कत होता है। 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ आधा घंटा एक घंटा लग जाता है पार होने में। तो एक बढ़िया सा बाईपास क्यों नहीं आखिर यहाँ बनाया गया सर चतरा में? चतरा के कोई व्यक्ति सांसद रहा होता तो ना उसको दर्द होता है। वर्ष में एक आध बार गलती से कोई सांसद बाहर से चुनाव जीत करके आए, बाहर के व्यक्ति चुनाव यहाँ जीते चले गए, वर्ष में 2 वर्ष में एक बार आए, उनको तो पता भी नहीं चलता था। अब हमें तो दर्द है ना कि यहाँ जन्म लिया हूँ, यहाँ बड़ा हूँ, यहाँ राजनीतिक जीवन यात्रा किया हूँ, यहाँ मेरी जीवन की पूरी यात्रा हुई है, तो मुझे पता है ना कि समस्या क्या है। तो उसका समाधान तो हो गया, सैंक्शन हो गया। आदरणीय पथ मंत्री भारत सरकार ने घोषणा कर दिया, लोकसभा जोरी हंटरगंज बाईपास सैंक्शन हो गया। मुझे लगता है कि एक अगले महीने काम प्रारंभ हो जाएगा। चतरा का बाईपास बनेगा? चतरा का बाईपास सैंक्शन हो गया है। चतरा शहर का बाईपास 30 से 35 दिन के अंदर में चालू हो जाएगा। सिमरिया का बाईपास भी 30 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। जोरी और हंटरगंज का बाईपास 60 दिन में वो भी चालू हो जाएगा। अच्छा, एक और बात सर, मतलब कि जो भी सांसद बनते हैं वादा करते हैं, लेकिन पूरा उसको क्यों नहीं करते? अगर वो करते हैं, अगर मान लीजिए कि पूरा कर देते हैं, तो लोग उनको तो आसानी से वोट देंगे, वो जिंदगी भर जीतेंगे। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आए और चले गए झूठा वादा करके। देखिए, चतरा लोकसभा क्षेत्र का जो भौगोलिक स्थिति है, बहुत सीधे साधे लोग हैं, जंगल क्षेत्र है, बहुत छल प्रपंच नहीं जानते हैं।
और बाहर से जो चुनाव जीतने के लिए आते हैं, जो उम्मीदवार बनकर के झूठ झूठ वादा करते हैं, ये मान लेते हैं कि आदमी ठीक से काम करेंगे, नहीं करते हैं तो चतरा की जनता क्या करे। चतरा की जनता तो हर बार ठगी गई, हर बार छली गई, लेकिन पहली बार घर का बेटा मिला है, किसी का भतीजा हूं, किसी का भाई हूं, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा भाई है। सारी समस्याएं उनके साथ मिलकर के समाधान करेंगे और मैं कर रहा हूं। अच्छा, एक और बात सर, अभी तो झारखंड में चुनाव आने वाला है, तो उसका लेकर बीजेपी का क्या तैयारी है? हमारा कोई अलग से तैयारी है ऐसा नहीं है। झारखंड की जो सरकार अभी इंडी गठबंधन का है, वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है। इस राज्य को सबसे ज्यादा पीछे अगर 20 वर्षों तक धकेला तो इंडी गठबंधन ने धकेला। झारखंड की जनता मन बना चुकी है कि इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री 2 महीना पहले थे चंपई सोरेन जी, वो मेरे पार्टी में आ गए। अब अगर वो अच्छा ही पार्टी रहता, जो झारखंड के आंदोलन का अगुवा नेता रहा, शिबू सोरेन का बहुत नजदीक रहा, उनके साथ काम किया, और पार्टी अच्छी रही होती, पार्टी के लोग अच्छे रहे होते, पार्टी के व्यवस्था चलाने का अच्छा रहा होता, तो मेरे पार्टी में तो नहीं आता। हम दक्षिण पंथ हमको लोग कहते हैं, वो समाजवादी पार्टी की ओर, उनका कोई पार्टी तो है नहीं समाजवादी। तो ये अव्यवस्थित सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए झारखंड के जो 3 करोड़ जनता है वो तत्पर है, और इस बार मेरी सरकार आ रही है। मैं कोई अलग से कार्य करूं इसकी जरूरत नहीं, जनता ही रुट पर आ गई है इस सरकार के विरुद्ध में, और मेरी सरकार बनने वाली है। झारखंड में एक और चीज देखने को मिल रहा है सर, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ गया है, वैसे वैसे हेमंत सोरेन का जो जो कहा जाता है कि नेताओं का जो वादा होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब कि वादा कर रहे कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे ऐसे करे, लेकिन जनता, जो झारखंड का जनता है, उनका कहना है कि 5 साल अब पूरने वाला है, तो वो पहले कहाँ सोए हुए थे। बात सही है। उनके मैनिफेस्टो में था, जब चुनाव लड़ रहे थे 19 में, तो उन्होंने कहा था कि मैं 5 लाख नौकरी दूंगा। नौकरी कहाँ मिला? लोगों ने कहा था, सरकार ने कहा था मैनिफेस्टो में कि ग्रेजुएट अगर रोजगार हम नहीं दे पाएंगे तो हम भत्ता देंगे 5 लाख रुपया सालीना, पोस्ट ग्रेजुएट को 7 लाख सालीना देंगे। कहाँ मिला? नौकरी नहीं मिली, भत्ता नहीं मिला, किसानों के खेतों को पानी नहीं मिला, मजदूरों को रोजगार नहीं मिला, महिलाओं की, यहां तक कि आदिवासी महिलाओं का जीवन सुरक्षित नहीं है। झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। आदिवासियों बहन बेटियों को बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के बहला फुसला कर शादी करते हैं, और वो तो उन्हीं का शोषण करवा रहे हैं, उन्हीं का, जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हीं का हित हो रहा है, उन्हीं का। यहाँ एक एक बूथों पर 200% मतदाता का उन्नति हुआ है। मतलब कि जहां 200 मतदाता थे, केवल 6 महीने में 400 मतदाता हुए। कौन सा ऐसा भाई व्यवस्था है, कौन सा ऐसा जनसंख्या बढ़ गया? तो ये पूर्वी छोटानागपुर के क्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं साहेबगंज, पाकुड़, इन जिलों में बांग्लादेशी इतने घुसपैठी आ गए हैं। 100 महिलाएं मुखिया हैं, वो आदिवासी महिलाएं हैं, पुरुष मुस्लिम है। तो ये तो अपने ही वर्ग का, जिनके कारण से ये चुनाव लड़ते हैं, जिनके कारण से चुनाव जीतते हैं, जिनके कारण से सत्ता में आते हैं, उन्हीं के लिए ये काम नहीं करते, उन्हीं का ये हित कर रहे हैं। तो और जनता का क्या गुंजाइश बनता है? ये हित करेंगे। एक और बात है सर, चतरा से ही है कि आप मतलब कि एक टपेज जो यहीं पे पड़ता है, वहां पे एक पार्क बहुत बड़ा सरकार के द्वारा बनाया गया, करोड़ों रुपया उसमें लागत किया गया, और आज देखते हैं कि उसका इतना बद से बदतर हालत है कि खुले में जानवर लोग उसमें चरते हैं। तो इस पर क्या कहिएगा? सत्यानंद भोक्ता जी मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उन्हीं की कृपा है। उनको तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं, उनको तो लगता ही नहीं कि चुनाव भविष्य में कभी लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है। इस तरह कर रहे हैं, चतराही के जनता को, चतरा के जिनके द्वारा वो चुने गए, उन्हीं के हितों के घोर उपेक्षा करते हैं। सत्यानंद जी भोक्ता का बस चले, हमको लगता है कि उस पार्क को शायद जंगल में तब्दील कर देंगे। भाई इतना सरकार उनका है, कैबिनेट मंत्री है, जब वो कृषि मंत्री थे तो वही पार्क सैंक्शन किए थे, अधूरा पड़ गया। पैसों का बंदरबाट हुआ, लूट हुआ, इंक्वायरी हुआ तो कार्य बंद है। तो क्या कर सकते हैं हम? जब जिसका मंत्री ही रखवाला चोर उचक्का की तरह करे तो जनता कहां जाएगी?
चोर उचक्का से तनिको कम नहीं कर रहे हैं सत्यानंद जी, एकदम भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं। उनको बिना रुपया के बिना कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। चतरा लोकसभा वासियों को कुछ बड़ा सौगात देने का काम कर रहे हैं। देखिए, चतरा जो लोकसभा क्षेत्र का जो कन्फिगरेशन है, जो उसका वास्तविकता है, खेतों में यहाँ पानी नहीं, मैं प्रयास करूं रहा हूं कि इस जिले में और इस लोकसभा में बहुत बड़े बड़े पुराने डैम बने हैं, टूटे हुए हैं, बरसों से खेतों में पानी नहीं पहुंचा क्योंकि पानी स्टोरेज नहीं हो रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि उन बांधों को, उन डैमों को ठीक ढंग से बनवा दिया जाए, रिपेयरिंग किया जाए और नहरों को सुदृढ़ीकरण किया जाए ताकि खेतों को पानी मिले। पीने का शुद्ध पानी का भी बेहद घोर ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि उन क्षेत्रों को भारत सरकार के जो द्वारा कार्यान्वित जो योजना, नल जल योजना है, उनको शुद्ध पानी मिले। लेकिन जब तक ये सरकार रहेगी तब तक हमारे कार्य करने में बाधा हो रही है और बाधा होगा। इसलिए सरकार को सबसे पहले 60 दिन के अंदर चुनाव होने जा रहा है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना झारखंड की जनता के साथ मेरा योगदान रहेगा, तब मैं अपने सारे कार्यों को अंजाम जगह तक पहुंचा सकूंगा। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।